देखते हैं उदाहरण 3। ये है हमारा उदाहरण 3। उदाहरण 3 में क्या बोला है, दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 4, क्योंकि 4 है यहाँ तो 4 मानते हैं। अब हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन। ये भी उसी तरह बनेगा जिस तरह हम पिछले वाला क्वेश्चन बनाया, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको हम पहले लिख दिए कि अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व ऐसे करेंगे, ये बराबर होता है BQ + R, जहाँ R बराबर क्या हो जाएगा 3 तक हो जाएगा, 0 से लेकर 3 तक। R बराबर 0, 1, 2 या 3, 3 से 4 से कम होगा। ठीक है, जब भी होगा 4 से कम होगा। तो ये हो गया। अब इसलिए ये बराबर 4q + 0, क्योंकि देखिए ए बराबर होता है BQ + R, तो b का मान हमारा 4 है, तो 4q + R हम 0 माने हैं पहला, तो 4q + 0 बराबर हो गया 4q। दूसरा हो गया a बराबर BQ + R, तो R का मान 1 लेंगे इस बार, तो 4q + 1 हो गया। दूसरा में हम 2 लेंगे तो 4q + 2 हो जाएगा, और a बराबर हो जाएगा 4q + 3। 3 अलग अलग हो जाएगा क्योंकि हम अलग अलग माने हैं। अब ये भी हमारा बन चुका है, इसमें सिर्फ हमको लिखना है। इसको स्पेस दे देते हैं क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे चूंकि 4q + 2 यही दो ठो है सम। ठीक है, बाकी तो विषम है। 4q और 4q + 2 दोनों धनात्मक सम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, परंतु 4q + 1 और 4q + 3 दोनों धनात्मक विषम पूर्णांक है, क्योंकि यह 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव। यहाँ हम लिखेंगे प्रूव्ड। ये भी हमारा सत्यापित हो चुका है। तो इस प्रकार